नीट PYQs एंड कॉन्सेप्ट्स इन PYQs। हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और उसमें इस वीडियो में हम लोग क्लास 20 से कंटिन्यू करते हैं। क्लास 19 हमने किया, तो उसमें हमने प्रोफेज मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के 3 स्टेज देखे थे। पहला हमारा क्या था, लेप्टोटीन, दूसरा हमारा था जाइगोटीन, और तीसरा क्या था, पैकिटीन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन मतलब होता है डबल, और टीन मतलब होता है थ्रेड। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्ट पूछे गए PYQs में, आप देखिएगा, है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है डिप्लोटीन में। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो कियाज्माटा पर टाइटली बाउंड रहते हैं, ठीक है। कियाज्माटा क्या होता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है इसे हम लोग कियाज्माटा कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका सिंगुलर प्लूरल बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कियाज्मा सिंगुलर होता है, कियाज्माटा प्लूरल होता है। कियाज्म क्या होता है, रिलेटेड टू लेटर काय, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये कियाज्मा होगा, कियाज्मा, ठीक है। तो ये जो कियाज्मा, ये वर्ड कहाँ से फॉर्म हुआ है, तो काई से फॉर्म हुआ है, ठीक है। लेटर काई होता है ऐसे करके, ठीक है। तो इसी से फॉर्म हुआ है एक्स शेप्ड। तो कियाज्मा या कियाज्माटा होता है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, या जो एक्स शेप बनता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो एक्स शेप बन रहा है इसे कियाज्माटा कहते हैं या कियाज्मा कहते हैं। अब देखिए ये डायरेक्ट आया हुआ है नीट में, ठीक है। तो इन ओसाइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, ठीक है। तो जो ओसाइट्स होता है वर्टिब्रेट्स का, ठीक, कुछ वर्टिब्रेट्स का, उसमें जो डिप्लोटीन स्टेज होता है वो मंथ या ईयर के लिए भी मतलब रह सकता है, ठीक है। इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। अगला हम लोग देखते हैं प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज है डायाकाइनेसिस। डाया मतलब होता है थ्रू, काइनेसिस मतलब होता है मोशन, ठीक है, मतलब मोशन हो रहा है। तो कियाज्मा क्या होता है, कियाज्मा या कियाज्माटा नीचे की तरफ आता है, ओके। तो जैसे अब थोड़ा ऊपर था, अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करें तो अब ये क्या होता है, नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है। तो डायाकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। टर्मिनल मतलब क्या होता है, एक टर्मिनल मतलब होता है एंड, ठीक है, उसका एंड छोर, ठीक है, या फिर एंड पॉइंट, एंड की तरफ, ठीक है। तो कियाज्माटा क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुआ यहाँ, ठीक है। तो अब ये जो है क्या नीचे की तरफ आने लगता है, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, एंड की तरफ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। द कियाज्माटा बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड हेल्प इन सेपरेशन। अब क्योंकि सेपरेशन होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद मेटाफेज शुरू हो जाएगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलग होंगे, ठीक है। तो द कियाज्माटा बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड हेल्प इन सेपरेशन। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फुल्ली कंडेंस्ड हो चुके हैं। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि अब प्रोफेज का एंड चल रहा है, ठीक है, लास्ट स्टेज है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवर ब्रेकडाउन हो गया। मियोटिक स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म एंड असेंबल। अब मियोटिक स्पिंडल अब फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि वही अब अलग करेंगे मेटाफेज में। तो ये डायाकाइनेसिस में ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, तो मेटाफेज 1 में बाइवैलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर, ठीक है। और यहाँ पर जो वो होते हैं तभी क्या है, टेट्रेड की तरह है, ठीक है। तो ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो अब क्रोमोसोम अभी सेपरेट होंगे, क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होंगे अभी, इसका हमें ध्यान रखना है। NCERT में डायग्राम में आप इनके एनिमेशन देख सकते हैं, एडिशनल सोर्सेज से आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक आए हैं, कुछ थोड़े आए हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बेसिक भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। एनाफेज 1 में अलग होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, मतलब ये एक क्रोमोसोम ऊपर और एक क्रोमोसोम नीचे। अभी क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होगा, क्रोमेटिड सेपरेट होगा मियोसिस 2 में, ठीक है। तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट और सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स, है ना। तो ये जो है अभी सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी पर अटैच है, तो ये ऊपर और एक नीचे, तो अभी क्रोमेटिड्स नहीं जाएंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस, ओके। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होता है माइटोसिस जैसा, फिर न्यूक्लियोलस रीअपेयर होता है, ठीक है। तो मियोसिस अब 2 होता है, तो ये नॉर्मल माइटोसिस होता है, माइटोसिस जैसे ये होता है। इंटरकाइनेसिस आफ्टर मियोसिस 1 इज शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, और कहीं कहीं लिखा रहता है कि डायरेक्ट आपका जो टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस होता है तो उसके बाद सीधा हमारा प्रोफेज 2 में एंटर कर जाता है, ठीक है। NCERT में देखें तो वहाँ पर बहुत ही लिखा है शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ा ही सा होता है, फिर तुरंत आपका प्रोफेज 2 में एंटर कर जाता है।
और इसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से मियोसिस 1 के एस फेज होता है, इंटर जो हमारा होता है इंटरफेज, उसमें जो एस फेज होता है मियोसिस 1 में ही होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इंटरकाइनेसिस में नहीं होता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब प्रोफेज 2, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स जो होता है प्रोफेज 2 के एंड में बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। तो ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, एंड में होता है, और न्यूक्लियोलस डिसअपियर सब एंड में होते हैं, ठीक है। अब मेटाफेज 2, chromosomes align at the equator, microtubules from the opposite poles of the spindle fibers get attached to the kinetochores of the sister chromatins. Anaphase 2, splitting of the centromere of each chromosome. तो अब क्या होगा, अब एक यहाँ एक नीचे, मतलब एक ऐसे ऊपर चला जाएगा और एक ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स। टेलोफेज 1 प्लस, यहाँ पर 2 होगा, 1 नहीं 2। टेलोफेज 2 प्लस साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, साइटोकाइनेसिस, टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, मतलब 4 अब सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक, मियोसिस 1 में ऐसे 2 और मियोसिस 2 में फिर 2, तो टोटल आपके 4 हो गए। ये हैप्लॉइड है तो 2n, ये डाइप्लॉइड है 2n, ये हैप्लॉइड है n, और ये सभी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम और डीएनए का ध्यान रखिएगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी के साथ हमारे पूरा चैप्टर भी पूरा हो गया। अब अगली वीडियो से, मतलब ये वीडियो प्लेलिस्ट में आ चुकी है, मतलब अपलोड हो चुकी है। ये 3 वीडियोज़ मिसिंग थी, 2 वीडियोज़ अब अपलोड हो जाएंगी, एक और बची है उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो टोटल 24 क्लासेस है। अगर आप प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आप वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो हमने सारे बेसिक थ्योरी कर ली है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आपको अपने सेल्फ नोट्स जो आपने बनाए उनको आप मॉडिफाई करिएगा, उनको देखिएगा, ठीक है। मॉडिफाई करिएगा नोट्स, जैसे मैंने जो नोट्स दिए इसमें से आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं। आपको जो लगे नहीं एक्स्ट्रा है या फिर ये नहीं लिखना चाहिए तो आप बिल्कुल उसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग तरह से, जैसे मैंने नोट्स बनाए, आप अपने तरह से अलग तरह से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जैसे इसमें कुछ डायग्राम्स हैं, अगर आपको लगे तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन की भी वही बात है। तो जो भी नोट्स में से आपको जो सही लगे, जो लगे आपको लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं, जो लगे नहीं लिखना चाहिए आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपके नोट्स हैं, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन से आप मतलब रिसोर्सेज आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा, ठीक है। बस एक ही बात, आप एक लिमिट लगाइए, क्योंकि ये सब डेप्थ के रिसर्च के टॉपिक्स हैं। हमें बहुत ही बेसिक में पढ़ना है, ठीक है, ब्रीफ में पढ़ना है, और थोड़ा दूर तो जाना है एनसीईआरटी से, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप देखिएगा आपको कितना डेप्थ में जाना है अपने अनुसार, ठीक है। और एक बात की, जब आप मेहनत से नोट्स बनाएंगे तो इनका रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। फिर अब आप क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, फिर कनेक्शन करिएगा, है ना, सेम चैप्टर्स को, अलग अलग चैप्टर्स को, फिर रिवीजन, प्रैक्टिस, कनेक्शन, रिवीजन, ठीक है। फिर रिवीजन, प्रैक्टिस, कनेक्शन, ऐसे आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसमें से कुछ हटाना है इस साइकिल में, या इसमें बीच में और कुछ जोड़ना है, बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं अपनी तरह से। आप टेक्निक बनाइए, नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो क्लास 21 नीट के PYQs टॉपिक 3 मियोसिस ये मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 24 क्लासेस हैं, एक क्लास रह जाती है क्लास नंबर 17, वो भी मैं कर दूंगा। तो टोटल 24 क्लास आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये पूरा किया और इसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इसी तरह हम लोग बायो नीट में अभी क्लास 11th कर रहे हैं, तो हम लोग क्लास 11th करेंगे धीरे धीरे। ब्रीफ में, बहुत ही बेसिक में हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, NCERT बेस्ड PYQs करेंगे और धीरे धीरे बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे।